हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो चलिएगा, फिर से तहे दिल से स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम ऑफिशियल पर। आई होप दोस्तों आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अल्लाह आपको और आपकी फैमिली को हर बला हर मुसीबत से बचाए रखे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शाम 6 से लेकर 9 बजे तक लगभग 3 घंटा आपका लाइव टेस्ट चलता है, जो कल से ही शुरू हो चुका है। दोस्तों शाम 6 से लेकर 9 बजे तक आपका लाइव टेस्ट चलता है, जिसमें दोस्तों आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों का आपका लाइव टेस्ट लिया जाता है। 6 से 7 आपका फिजिक्स का टेस्ट चलता है, और 7 से 8 आपका केमिस्ट्री टेस्ट चलता है, और 8 से 9 आपका बायोलॉजी का टेस्ट चलता है। दोस्तों उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है, इसलिए दोस्तों आप इस सारे लाइव टेस्ट में ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें, उसमें ज़रूर भाग ले सर दोस्तों। तो दोस्तों आज शाम से आप 6 से 9 उस लैब टेस्ट को जरूर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये सारे लैब टेस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताया जा रहा है, जो इस बार के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में, जो आपके एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसके बारे में। देखिए दोस्तों, आपके एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में आपको 6 क्वेश्चन दिया जाता है, और आपसे पूछा जाता है कि ये 6 क्वेश्चन में किन्हीं 3 क्वेश्चन का ही उत्तर दे। मात्र दोस्तों आपको 6 क्वेश्चन में कोई 3 क्वेश्चन का ही उत्तर देना आता है। देखिए दोस्तों, मैं अगला सर आपको टॉप 20 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को बताया था, जिसमें दोस्तों सारा का सारा लॉन्ग क्वेश्चन आ गया था आपके एग्जाम में। ये सारी बातों को मैंने प्रूफ के साथ बताया था। मतलब दोस्तों मैंने जो अगला साल 2020 में जो लॉन्ग क्वेश्चन बताया था वो आपके एग्जाम में 100% आया है। इस बात को दोस्तों मैंने प्रूफ के साथ बताया हूँ। इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, तो आप वहाँ जाकर उसे देख सकते हैं। देखिए दोस्तों इस साल मैं आपको 23 लॉन्ग क्वेश्चंस को बताऊंगा, और मुझे पूरा उम्मीद है, मुझे पूरा विश्वास है कि 23 क्वेश्चन में आपके एग्जाम में जो भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जितनी भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वे सारे के सारे 100% आएंगे। तो दोस्तों ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन को आप एक नोटबुक बना लीजिए और उसमें नोट करते चलिए। देखिए दोस्तों इस वीडियो में आपको 2 क्वेश्चन बताऊंगा, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 2 तक के। देखिए दोस्तों ये 2 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की 100% संभावना है। ये 2 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की 100% संभावना है। तो दोस्तों आप ये दोनों क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत अच्छे से समझ लीजिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, आप 6 से 9 लाइव टेस्ट जरूर दीजिए, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जा रहा है, जो कि तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके फिजिक्स का पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, कूलम के नियम क्या है? कूलम के नियम क्या है, इसके व्यंजक प्राप्त करें। कूलम का नियम क्या है, इसका व्यंजक प्राप्त करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए इसका आंसर हम लोग इस तरह करेंगे। देखिए सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कूलम का नियम क्या है, तो हम लोग लिखते हैं कूलम का नियम। इसको लिख कर इसे अंडरलाइन जरूर कर दीजिए। तो चलिए हम कूलम के नियम को जानते हैं कि आखिर में वह होता क्या है। तो लिखेंगे किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल, किन्हीं 2 आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल आवेश के परिणाम के गुणनफल के समानुपाती होता है, एवं बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मान लेते हैं कि Q1 एवं Q2 2 आवेश है जो r दूरी पर स्थित है। माना कि Q1 एवं Q2 2 आवेश है जो r दूरी पर स्थित है। देखिए आपसे देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, किन्हीं 2 आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल, मतलब F। देखिए दोस्तों F जो होता है Q1 एवं Q2 के समानुपाती होता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आकर्षण या विकर्षण बल जो होता है आवेश के परिणाम के गुणनफल के समानुपाती होता है। देखिए 2 आवेश है Q1 एवं Q2, इसके गुणनफल क्या है, समानुपाती है। इसको मान लेते हैं हम समीकरण फर्स्ट। उसके बाद देखिए आपसे बोल रहा है कि इसके बीच की दूरी, मतलब जो r होता है उसे हम दूरी r को सामान्यतः दूरी को हम लोग r से दर्शाते हैं। जो r होता है उसके वर्ग के, मतलब वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा होता है। तो देखिए ये जो बल है, मतलब आकर्षण या विकर्षण बल, वह क्या है, बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब F समानुपाती या F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। इसको हम समीकरण सेकंड मानते हैं। जब दोस्तों हम समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को मिलाते हैं तो जिसका परिणाम हमको इस तरह देखने को मिलता है। F समान, देखिए LHS में F क्या है, कॉमन है, तो इस तरह हम F लिख दिए। उसके बाद समानुपाती है तो समानुपाती लिख दिए। उसके बाद देखिए Q1 Q2 है, Q1 Q2 लिखे। उसके बाद r² है 1/r², तो r² लिख दिए जब हम समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण 2 को मिलाए। उसके बाद देखिए जब भी दोस्तों हम समानुपाती हटाते हैं तो कोई अचर पद एवं बराबर चिन्ह लिखते हैं। तो देखिए F जब हम समानुपाती हटाए तो K लिखे, जहाँ K क्या है, अचर पद है। तो K हो गया K × Q1 × Q2/r², तीसरा हो गया। तो देखिए उसके बाद
हम लिखते हैं एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एवं एप्सिलॉन आर। ये जो होता है के का मान होता है, जो अचर है दोस्तों उसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ये होता है के का मान जो अचर है। तो इस तरह हो जाएगा, तो एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये तो पहले से ही है। तो देखिए इस तरह हो जाएगा दोस्तों, एफ इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, जहाँ एप्सिलॉन आर जो मान होता है उसका 1 होता है, जो हवा में होता है एप्सिलॉन आर जो होता है उसका मान 1 होता है। तो देखिए यहाँ एप्सिलॉन आर था, इसको हम जब इससे 1 से गुना करते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इस तरह हो जाएगा दोस्तों, कूलम का जो व्यंजक होता है एफ इजकल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये होता है कूलम के नियम का व्यंजक या कह ले सूत्र होता है। तो ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आई होप दोस्तों यह आपको समझ आ गया होगा। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड को। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिससे कि देख सकते हैं 2009, 2012, 2014, 2015 चार बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। 2009, 2012, 2014, 2015 चार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि गॉस के नियम को लिखकर उसको प्रमाणित करें। मतलब दोस्तों पहले आपको गॉस को नियम को लिखना है, उसके बाद आपको दोस्तों गॉस के नियम को प्रूफ करना है। तो देखिए हम देखते हैं, देखिए क्वेश्चन आपसे सबसे पहले कह रहा है कि गॉस के नियम को लिखकर, मतलब पहले आपको गॉस के नियम को लिखना है। तो देखते हैं, लिखे हैं हम गॉस के नियम। तो लिखेंगे इस नियम के अनुसार, मतलब गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद सतह से गुजरने वाली कुल विद्युत सतह के द्वारा घेरे गए कुल आवेश एप्सिलॉन नॉट एवं एप्सिलॉन नॉट के भागफल के बराबर होता है। तो देखिए आपसे क्या कह रहा है, किसी बंद सतह से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स, मतलब फाई जो होता है कुल आवेश, मतलब क्यों एवं एप्सिलॉन नॉट के भागफल क्या है, बराबर है। तो इससे हम लिख दिए बराबर। अब जब मानते हैं, अब दोस्तों इसको आपको प्रमाण करना, मतलब आपको इसको प्रूफ करना। ये तो हुआ गया गॉस का नियम। आप गॉस के नियम को लिख दिए, अब इसको आपको प्रमाणित करना, मतलब आपको प्रूफ करना है। तो लिखते हैं प्रमाण। तो प्रमाण लिख दिए दोस्तों। तो उसके बाद लिखेंगे कि मानना कि बिंदु ओ पर, मान लेते हैं कोई बिंदु ओ है जिस पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। उसके बाद जो आर त्रिज्या के गॉसीय पृष्ठ से घिरा हुआ है, देखिए यहाँ पर आर त्रिज्या है जो गॉसीय पृष्ठ जो है उससे घिरा हुआ है। तो उसके बाद लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता, प्लस क्यू जो है, मतलब देखिए ये प्लस क्यू के कारण जो बिंदु P है, यहाँ पर हमको विद्युत क्षेत्र तीव्रता मतलब वेक्टर E निकालना है। तो देखिए P हुआ मतलब एक बिंदु आवेश हुआ, तो एक बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो होती है उसका जो फॉर्मूला होता है वेक्टर E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। देखिए क्योंकि देखिए E इक्वल टू होता है फॉर्मूला दोस्तों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हो गया, यहाँ Q2 होगा। तो उसके बाद देखिए कह रहा है कि बिंदु P मतलब कोई आपको एक आवेश, तो देखिए एक आवेश का मतलब एक आवेश का जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता फॉर्मूला होता है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। क्योंकि एक बिंदु आवेश तो एक आवेश लिए, अगर बोलता विद्युत क्षेत्र तीव्रता तो हम Q1 Q2 आर स्क्वायर लिखते हैं। तो इस तरह हो जाएगा E इक्वल टू वेक्टर E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप। देखिए आर कैप हम इसलिए लिखे क्योंकि देखिए यहाँ पर स्मॉल एलिमेंट है, यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट है, इसलिए जो इसका छोटा जो त्रिज्या होगा वह आर कैप होगा। तो इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लिए। उसके बाद लिखेंगे नाउ डी फाई इजकल टू ई इंटू डी एस। डी फाई इसलिए क्योंकि डी फाई इसलिए लिखें क्योंकि देखिए यहाँ आपको स्मॉल एलिमेंट है दोस्तों, ये जो स्मॉल एलिमेंट है इसके कारण जो हुआ डी इजकल टू फाई इजकल टू ई इंटू डी एस। तो देखिए उसके बाद लिखेंगे डी फाई, देखिए ई की वैल्यू कितना है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग यहाँ समीकरण फर्स्ट में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर आर कैप। तो देखिए ई के मतलब वैल्यू हम यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद देखिए एन कैप लिखेंगे, एन जो है वह इलेक्ट्रॉन की संख्या है दोस्तों। उसके बाद हम लिखेंगे देखिए उसके बाद लिखेंगे डी फाई इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। और देखिए जो डी एस है इसको हम पहले लिख दिए, और उसके बाद देखिए आर कैप इंटू एन कैप को हम एक साथ लिख दिए। उसके बाद देखिए लिखते हैं डी फाई इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर और डी एस। उसके बाद देखिए आर कैप इंटू एन कैप इजकल टू होता है 1। इसको आप याद रखिएगा क्योंकि बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। आर कैप इंटू एन कैप इजकल टू कितना होता है, तो एक होता है इसका वैल्यू।
तो इस तरह हो जाएगा दोस्तों, कितना होगा डी फाई इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डी एस। आर कैप और एन कैप के वैल्यू हम एक वहाँ पर लिख दिए। उसके बाद देखिए दोनों साइड हम इंटीग्रेट करेंगे, मतलब समाकलित करेंगे। तो देखिए दोनों तरफ हम इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इजकल टू देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर क्या है, अचर है। अचर हमको पहले, अचर को हम जब भी करते हैं इंटीग्रेट उसको हम पहले लिखते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर ये अचर है, तो इसको हम पहले लिख दिए। उसके बाद देखिए इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, इसको हम इंटीग्रेट कर दिए। तो इस तरह हो जाएगा, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इसका टू फार्मूला होता है एक्स। तो देखिए इंटीग्रेशन हो गया और डी हो गया और ये एक्स क्या है फाई, तो हो जाएगा फाई हो जाएगा। तो इसी तरह देखिए दोस्तों यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स है तो हो जाएगा एक्स। तो एक्स की वैल्यू मतलब एक्स बराबर क्या है एस, तो इसका आंसर होगा एस। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डी एस का जो हम मतलब मान निकालेंगे उसका होगा एस, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इजकल टू होता है एक्स, होगा फाई। तो फाई इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। उसके बाद ये एस जो है ये होगा गोला का क्षेत्रफल, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए ये जो है ये हुआ गोला, ये जो है दोस्तों ये हुआ गोला, इसका जो क्षेत्रफल होता है तो देखिए गोला का क्षेत्रफल इजकल टू फार्मूला होता है दोस्तों 4 पाई आर स्क्वायर। ये गोला का क्षेत्रफल होता है। यहाँ देखिए हम साइड में लिख भी दिए गोला का क्षेत्रफल एस इजकल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए 4 पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा। तो दोस्तों देखिए क्या बचा फाई इजकल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यही हमको प्रूफ करना था। जैसा कि आप देख सकते हैं गॉस के नियम कह रहा था कि सॉरी दोस्तों, देखिए गॉस के नियम कह रहा है कि किसी बंद सतह से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स मतलब फाई जो होता है घेर द्वारा मतलब गोले के द्वारा कुल आवेश एवं एप्सिलॉन नॉट के भागफल के बराबर होता है। जो मतलब फाई इजकल टू हो गया फाई इजकल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए यही मतलब ये था गॉस का नियम। अब इसको हम प्रमाणित कर दिए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं फाई इजकल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको बहुत ही दोस्तों आप अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे, और साथ ही साथ दोस्तों आप इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि दोस्तों आज से आपको इस चैनल पर रोजाना क्लास 12 से संबंधित रोजाना आपको वीडियो देखने को मिलेगी। और दोस्तों आप 6 से 9 आप याद रखिए 6 से 9 आपको लाइव टेस्ट होगा, जो अशफाक सर जो मेरा छोटा भाई है उसके द्वारा आपको लिया जाएगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।